हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हम स्टडी कर रहे थे नेगोशिएशन अक्रॉस कल्चर्स। इस चैप्टर पे ऑलरेडी मेरी 3 वीडियो आ चुकी है। ये इसका लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे एडवांटेजेस, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं एंड रोल ऑफ मैनेजर इन नेगोशिएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? जब भी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में किसी भी बात को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, किसी ऑपरेशन को लेकर या फिर किसी भी डिसीजन प्रोजेक्ट को लेकर उनके बीच में डिसएग्रीमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्फ्लिक्ट। और उस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन बोलते हैं। सो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जब भी कन्फ्लिक्ट होता है, उनके बीच में किसी भी तरह से कोई भी लड़ाई होती है, डिसएग्रीमेंट होता है, उस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन बोलते हैं। नेगोशिएशन बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट हमारे एडवांटेजेस ऑफ नेगोशिएशन अक्रॉस कल्चर्स। सो इसके अंदर हमारा फर्स्ट है मल्टी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वो अलग अलग नेशन के लोगों को अट्रैक्ट करती है, उनको ज़्यादा कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है क्योंकि उनके पास हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होती है। सेकंड क्या है कि वुमेन को भी अपने मैनेजमेंट में रखे, सबको अच्छे से रखे, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। देन हमारा कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होगी पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक्स फैक्टर्स की ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। देन हमारा ज़्यादा क्रिएटिव्स होते हैं जो एमएनसीज होते हैं क्योंकि उनमें टेक्निकल रिसर्च बैकग्राउंड भी अच्छा होता है एंड क्योंकि मैन पावर के पास अलग अलग तरह के टैलेंट भी होता है क्योंकि वो अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग कर रहे हैं, उनके पास जो है अलग अलग जो माइंड में अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, क्रिएटिव्स होते हैं वो और ज़्यादा, और इससे जो है वो अपना जो काम और ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज़्यादा होती है उनके अंदर। देन कि एडजस्टमेंट टू चेंज बेटर होता है कि किसी भी तरह से कोई भी अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो वो उससे उसको ईजिली जो है अडेप्ट कर लेते हैं, खुद को एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। हमारा अगर नेगोशिएशन है तो वो टीम वर्क अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ सो इसके अंदर क्या है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पावर डिस्टेंस कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है। सो जो एम्प्लॉयज़ है वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, ग्रुप में मिसकम्युनिकेशन हो जाती है या फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो सेम नहीं है। वहाँ पे जो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? जहाँ पे हमारी मल्टी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे हमारी एमएनसीज है, क्योंकि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट नेशन से बिलोंग कर रहे हैं। उनका कल्चर सेम नहीं है, उनका बैकग्राउंड सेम नहीं है, उनकी लैंग्वेज सेम नहीं है, उनकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, ठीक है। उनके रूल रेगुलेशंस भी अलग अलग होंगे, तो बहुत सारे फैक्टर उनको अफेक्ट करेंगे जिनकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इससे जो है डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा उनकी परफॉर्मेंस पे कि अगर उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो इस वजह से क्या होगा? उनका हायर टर्नओवर इश्यूज आने लगेंगे, एब्सेंटिज्म होने लगेगी, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। सो ये है ड्रॉबैक्स ऑफ नेगोशिएशन। हमने क्या पढ़ाई से लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया कि डिफरेंट जो है इश्यूज जो फेस करने पड़ते हैं एम्प्लॉयज़ को। अगर इस तरह के इश्यूज आते हैं तो जो मैनेजर है उसका क्या रोल है इसको मैनेज करने में? मैनेजर की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वो अच्छे से नेगोशिएट कर सके। मल्टी कल्चर लीडर होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैनेजर्स अलग अलग कल्चर के होंगे तो वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे अपनी जॉब को। अगर वो बेटर परफॉर्म करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें जो रिजल्ट है वो भी अच्छे मिलेंगे। देन है मैनेजर को अकाउंटेबल बनाना चाहिए ताकि जो भी डाइवर्सिटी गोल हैं उसमें वो अपना रोल बेटर परफॉर्म कर पाए। इवेलुएट करो, रिवॉर्ड दो, इम्पार्शियल हो वो अपने काम में, एंड जो ग्लास सीलिंग बना दी है कि इससे ऊपर ये लोग नहीं जा सकते। लाइक अगर हम एग्जांपल है जैसे वुमेन है, माइनॉरिटी है, तो उन्हें भी हायर सैलरी ग्रुप में लेकर जाओ, उनकी भी जो है डेवलपमेंट हो, वो भी जो है अपना और ज़्यादा जो अपने अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करें, उनको भी एम्पावर करो कि वो अच्छे मैनेजर्स बन सके। कि अगर हमें कुछ टाइम इन फ्यूचर में अगर हमें उन्हीं को मैनेजर बनाना है तो हम उनको जो है रिक्रूट कर सकें। रिक्रूटमेंट एग्रेसिव होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए एंड ओपन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबके लिए, सबके साथ जो है एक तरह से
बैलेंस बना के चलना है एंड सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, तभी जो है सीनियर मैनेजमेंट अपना रोल अच्छे से प्ले कर पाएगा एंड जो भी उसका जो भी मोटिव है, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव, जो भी पर्पज़ है, वो तभी फुलफिल होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।